जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ माता रानी की यात्रा का प्लान भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए #सैटरडे पॉडकास्ट में। आज इस सैटरडे पॉडकास्ट में आप सब के लिए एक नई प्यारी सी माता रानी की स्टोरी लेकर हम हाजिर हैं और आशा करेंगे कि ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील है कि अगर आपने इस स्टोरी को और भक्तों तक शेयर नहीं किया है तो इस स्टोरी को और भक्तों तक ज़रूर साझा करिएगा, जिससे और सारे भक्तों के मन में माता रानी के प्रति आस्था और विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हुए अपनी ओन लैंग्वेज में आप सभी तक ये स्टोरी पहुंचाते हैं। आज की स्टोरी हम तक जिन्होंने साझा किया है उन्होंने अपना नाम फिर से मेंशन नहीं किया है, ना ही अपने सिटी का नाम मेंशन किया है, लेकिन इन्होंने स्टोरी हमें व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज के थ्रू भेजी है और इन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया है कि हमारी स्टोरी आप ज़रूर अपने सैटरडे पॉडकास्ट में शेयर करें। तो सबसे पहले तो इनको ढेर सारा धन्यवाद। इन्होंने ट्रेन राइडर चैनल के बारे में भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की हैं। मैं सोच नहीं सकता हूँ कि इतना प्यार देते हैं आप सब ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल को। इसके लिए सबसे पहले इनको दिल से धन्यवाद। चलिए मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ। ये बताती हैं कि ये माता रानी के दरबार 2010 के पहले से भी जाती थी और इनके हस्बैंड भी 2010 के पहले और बाद में भी लगभग 1-2 बार गए हुए हैं। ये ऐसा बताती हैं कि माता रानी के दरबार जाने से इनकी जो मैरिज लाइफ है वो और ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी हो गई और इनका जो लगाव है, जो एक बाउंडेशन है वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। इसके साथ साथ ये बताती हैं कि इनके जो हस्बैंड थे ये पहले काफ़ी जो है वो कम इनकम जनरेट कर पाते थे, लगभग 3 से 4 हज़ार इनकम ये जनरेट करते थे और इसी में इनको अपना पूरा परिवार चलाना पड़ता था। आपको तो याद ही होगा ना, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी, तो ये माता रानी के दरबार गई। चाहती तो ये अपने घर से भी माता रानी से सच्चे दिल से मांग सकती थी। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने घर से ही माता रानी से अपने दिल से कुछ मांगेंगे तो माता रानी उसे पूरा नहीं करेंगी, माता रानी उसे भी पूरा करेंगी, लेकिन इनकी दिल की इच्छा थी कि ये वहाँ पर जाकर ही कुछ मांगे। तो ये माता रानी के दरबार गई और इन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग पत्थरों से अपने घर को बना रहे हैं, अपनी दुकान बना रहे हैं। इन्होंने भी वहाँ पर एक पत्थर से एक दुकान बनाया और बोला कि अब माता रानी आपके भरोसे ही मेरा परिवार है। फिर ये वापस घर चली आई। कुछ समय बीता और इनको माता रानी के दरबार से फिर से बुलावा आया। ये दरबार जाने ही वाली थी कि कुछ समय पहले ही इन्हें एक जो है वो शॉप मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल पाए। इन्होंने अपना मेडिकल शॉप खोला भी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो मेडिकल शॉप फिर नहीं चला। तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह माता रानी का नाम लेकर मेडिकल शॉप या कोई भी शॉप का इन्होंने उद्घाटन किया और माता रानी की अनुपम कृपा से इनका किस्मत बदला और इन्हें इतना बेनिफिट हुआ। मतलब जो इंसान पहले अर्निंग करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में था, वो इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाता था, आज वो काफ़ी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा है और इसी इनकम से इनका पूरा का पूरा फैमिली चलता है। तो ऐसे में ये माता रानी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना जो है वो ब्यूटी पार्लर शुरू करूं और मैं भी जो है कुछ अर्न करूं। तो फिर ये माता रानी के दरबार गई और फिर वहां पर इन्होंने अर्जी लगाई। माता रानी ने इनकी अर्जी को फिर सुना और इनका भी जो ब्यूटी पार्लर है वो बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। तो ये माता रानी पर और ज़्यादा भरोसा करने लगी, क्योंकि देखिए जब आप कहीं पर भी जाते हैं और जब वहाँ से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपका विश्वास दुगना हो जाता है। वैसे तो हम माता रानी को बहुत प्यार करते ही रहते हैं और ऐसी बात नहीं है कि हम माता रानी के दरबार कुछ मांगने के पर्पस से ही जाते हैं, बस हमारे दिल में वो चाहत होनी चाहिए। जुबान पर ना आए और दिल में हो तो माता रानी उसे पूरा तो करते ही करती हैं। उसके बाद ये बताती हैं कि माता रानी के दरबार एक बार दर्शन के लिए फिर पहुंची और इनका बुलावा माता रानी के दरबार से फिर आया। जब ये दरबार पहुंची, भवन पर पहुंची, तो इन्होंने देखा कि भवन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भक्तों की काफ़ी रश है और ऐसे में लॉकर भी खाली नहीं था, हर जगह लॉकर पूरी तरीके से फुल था, भरा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि अब तो हम लोग जितनी बार पहले आए हम लोगों ने 7 माता रानी के दरबार में मत्था टेका हुआ है, इस बार लग रहा है कि हमें अलग अलग करके मत्था टेकना पड़ेगा। तो इनके हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है, माता रानी की यही इच्छा है तो हम यही करेंगे, लेकिन हमारे मन में तो यही आशा था कि हम माता रानी के दरबार में साथ में ही मत्था को टेके, हम साथ ही दर्शन करें। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जिनकी ये आशा होती है, उम्मीद होती है कि माता रानी साथ में दर्शन कराएं।
दोस्तों कभी दिल से याद करिएगा ना तो ये उम्मीद ज़रूर पूरा होता, और ये पूरा भी होता है, और कई बार ऐसा पूरा हुआ भी है फ्यूचर में। चलिए बात करते हैं इनकी स्टोरी की। मैं बात करते करते ना भावुक हो जाता हूँ और अपनी स्टोरी भी शेयर करने लगता हूँ। कोई नहीं, आप सबके लिए मेरी भी स्टोरी आएगी। थोड़ा सा अभी मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स में आकर भी हम माता रानी के दरबार की कहानियाँ साझा कर देते हैं। यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, माता रानी की अनुपम कृपा रहती है। ऐसे में इन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग मत्था टेकते हैं। और ये जो है इनकी जो वाइफ जो है वो अपना सारा सामान अपने हस्बैंड को देकर लाइनों में लग गई दर्शन के लिए। अचानक जब ये दर्शन के लिए आगे बढ़ी तो अचानक से इनके जो हस्बैंड थे ये आ गए, और इन्होंने हस्बैंड से पूछा कि अरे आपने पूरा सामान कहाँ पे रखा, कैसे रखा। इन्होंने बोला कि एक अपना जो है बंदा मिला, वो लुधियाना का, हरियाणा का ही था, और मैंने उसको सामान जो है वो थमा दिया। तो इन्होंने बोला कि ऐसा आपने क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है, वो पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, खुद ही मैं नहीं सोच पाया। तो उनको बहुत टेंशन होने लगी उनकी वाइफ को कि उस बैग में जो उन्होंने सामान लोगों को पकड़ाया था, जिन भी लोगों को, उसमें काफ़ी कीमती सामान थे, फ़ोन्स थे, पैसे थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो और जिस घर में ये रहती थी उस घर के भी जो की वगैरह, चाबियाँ वगैरह थी, सब उसमें थी। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। हालांकि टेंशन में होते हुए भी साथ में इन्होंने मत्था टेका और जल्दी जल्दी बाहर आई। अब इनसे पूछने लगी, इनकी जो वाइफ थी अपने हस्बैंड से पूछने लगी कि अच्छा आपने सामान किसको दिया है। अब ये देखिए, अब सबसे बड़ा बात ये आया कि इनके जो हस्बैंड है इनको चेहरा याद ही नहीं। सोच लीजिए, ऐसा चीज़ होता है माता रानी के दरबार में, चेहरा इन्हें याद ही नहीं था। लेकिन अब क्या करे क्या ना करे। तो ये बोले कि चलो अच्छा आप बैठो, मैं जो है वो देख के आता हूँ, शायद वो कहीं मिल जाए, देख लेता हूँ मैं। जब ये देखने पहुँचे तो जिस जगह पर उन्होंने उस बंदे को सामान दिया तो बंदा वहीं पर उनका सामान लेकर बैठा हुआ था, और उनको फिर वो सामान दिया, और फिर वो बंदा जो है कहीं पर भी इधर उधर चला गया। तो वही कहते हैं कि जब माता रानी की अनुपम कृपा होती है, माता रानी का अटूट जो प्रेम होता है, अगर हम माता रानी से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, दिली इच्छा होती है, तो माँ भगवती उसे किसी न किसी स्वरूप में आकर पूरा ज़रूर कर देती हैं। और इनकी ये तमन्ना पूरी हुई। इन्होंने बहुत ज़्यादा माता रानी को याद किया, माता रानी को कहा कि माता रानी ये इच्छा थी, और हमारा जब से हम आ रहे हैं तब से हम साथ में मत्था टेक रहे हैं, और इस बार भी हमारा ये छूटा नहीं, हमने साथ में ही मत्था टेका। और फिर अपने ये घर आ गई, और आज माँ भगवती की अनुपम कृपा से इनका जो परिवार है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इनका जो कारोबार है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और ये माता रानी को हमेशा याद करती रहती हैं। ट्रेन राइडर से इनका लगाव बहुत ज़्यादा ये अपने इस सैटरडे स्टोरी में बताती हैं, और कहती हैं कि ट्रेन राइडर से जुड़कर इन्हें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हमें बहुत खुशी है। हम एक ही बात कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो आप सब मुझे मिले। मैं आपको लिटरली बताऊं, ये YouTube सिर्फ एक YouTube है। इस YouTube से हम कितने सारे ऐसे भक्तों से मिल पाते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनके मन में गजब की श्रद्धा होती है, गजब का विश्वास होता है। आज की इस दुनिया में जहाँ लोगों को एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, वहाँ लोग माँ भगवती को याद करते हैं, श्रद्धा में विश्वास करते हैं, भक्ति भाव में विश्वास करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सच में आप भक्ति में विश्वास कर कर देखिए, भक्ति में समर्पण होकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब कभी भी मन घबराए, टेंशन में हो, तनाव में हो, तो बस माता रानी के प्यारे प्यारे भजन सुनिएगा। और ये भजन तो ज़रूर सुनिएगा कि मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, बेसहारों का सहारा तेरा दरबार है। तो आज की इस सैटरडे पॉडकास्ट में मैंने आपको ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी साझा की। उम्मीद करूंगा कि स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना स्टोरी हम तक साझा करना चाहते हैं, अपनी कहानियाँ, माता रानी के पवित्र पावन दरबार की कहानियाँ, अपने जीवन की कहानियाँ, जो माता रानी के प्रति आप में लगाव है, श्रद्धा है, अगर ऐसी कोई भी कहानियाँ आप सबके पास हैं जो आप सब इस YouTube ट्रेन राइडर प्लेटफॉर्म के थ्रू और भक्तों तक साझा करना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तो आप सब अपनी स्टोरी हमें ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज कर कर भी अपनी स्टोरी हम तक साझा कर सकते हैं। आप सबकी स्टोरी का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए, फिर आप सबसे मुलाकात होगी इस पॉडकास्ट में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube ट्रेन राइडर चैनल के साथ। आप सुन रहे थे सैटरडे पॉडकास्ट। मेरा नाम था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी।